हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट की बताऊंगा। तो पर उससे पहले आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट की। तो पहली शॉर्टकट की है Ctrl+A। आपको पिन वर्ड में कोई भी आपको पैरा अगर सिलेक्ट करना है पूरा एक साथ, तो आप कंप्यूटर की शॉर्टकट की Ctrl+A से प्रेस करके उस पैरा को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपकी एक शॉर्टकट की आती है Ctrl+B। इससे आपको कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड आपको बोल्ड कराना है, हाईलाइट कराना है, तो आपको Ctrl+B से प्रेस करके उसको बोल्ड करा सकते हो। फिर आपकी एक की आती है Ctrl+C। तो इसका कार्य होता है कि टेक्स्ट को आपको अगर कॉपी करना है, कोई भी आपने टेक्स्ट लाइन आपने लिखी है, कोई भी वर्ड आपने सेंटेंस टाइप किया है, उसको आपको बोल्ड करना है, तो आप उस टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है, तो उसको इसके लिए आप क्या करोगे, Ctrl+C करोगे। अब आपकी एक की आती है Ctrl+D। यह कार्य करती है अगर आपको कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आपको करना है कि उस फाइल डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करना है और आपको डायरेक्ट Ctrl+D प्रेस करना है, तो आपका वह फाइल डॉक्यूमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। और दूसरा कार्य है कि इट इज़ यूज टू बुकमार्क द पेज इन इंटरनेट ब्राउज़र। अब आपने इंटरनेट ब्राउज़र में अपना आपको बुकमार्क करना है कोई भी, जैसे कि बुकमार्क मैं आपको बता देता हूँ कि बुकमार्क होता क्या है कि आप इंटरनेट ब्राउज़र में कोई भी चीज़ आपको सर्च कर रहे हो, आपको वह चीज़ पसंद आ गई है, आपको वह बुकमार्क सेव करनी है, तो आप उसको बुकमार्क करोगे। तो बुकमार्क करने के लिए आपको Ctrl+D करना होगा और वह आपका बुकमार्क का ऑप्शन खुल जाएगा। अब एक की आती है Ctrl+E। यह सेंटर पैरा। अगर आपको कोई भी पैरा आपको सेंटर में करना है, तो आप उसके लिए आप और इसकी दूसरा यूज़ जो है, डिस्प्ले एड्रेस बार इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपको डिस्प्ले जो आपको एड्रेस डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आप Ctrl+E से उसको एड्रेस को डिस्प्ले कर सकते हो। अब Ctrl+F ये होता है फाइंड के लिए। आपको कोई भी टेक्स्ट वर्ड सेंटेंस आपको ढूंढना है, तो आप उसके लिए Ctrl+F करोगे और वह एरिया आपका फाइंड हो जाएगा। अब Ctrl+G ये इसका कार्य, अब आपने MS वर्ड में खूब सारे पेज ओपन कर रखे हैं, आपको लास्ट वाले पे या कोई बीच के पेज को किसी पेज पे, चौथे पाँचवें पेज पर आपको जाना है, तो आप डायरेक्ट आप Ctrl+G से प्रेस करोगे, तो आपका गो टू का ऑप्शन ओपन होगा। वहाँ पर आपको उस पेज का नंबर डालना है और आप सीधा उस पेज पर पहुँच जाओगे। अब एक क्या आती है अभी Ctrl+H। इसका कार्य रिप्लेस के लिए होता है। जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट फिर आपको चेंज करना है, कोई भी सेंटेंस चेंज करना है, तो आप उसके लिए आप रिप्लेस का यूज़ करते हो। उसके लिए आपको उसकी रिप्लेस की शॉर्टकट है Ctrl+H। और इसका एक कार्य यह है कि ओपन हिस्ट्री इन इंटरनेट ब्राउज़र। आपको इंटरनेट ब्राउज़र में किसी भी की हिस्ट्री जाननी है, जैसे कि आपने कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र में आपने कोई भी चीज़ सर्च की है, अब वो उस सर्च की जो चीज़ आपने उसमें सर्च की है, वो सारी हिस्ट्री आपको जाननी है कि मैंने इसमें क्या क्या किया था, तो आप उसके लिए Ctrl+H करोगे और आप उसकी हिस्ट्री जान सकते हो। अब Ctrl+I इसका कार्य होता है इटैलिक टेक्स्ट। अब आपको कोई भी वर्ड तिरछे वर्ड में लिखना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+I करोगे और वह टेक्स्ट आपका इटैलिक हो जाएगा। अब Ctrl+J ये इसका कार्य होता है जस्टिफाई। अगर आपको कोई भी पैरा आपको जस्टिफाई कराना है, तो आप Ctrl+J का यूज़ करोगे जस्टिफाई कराने के लिए। और इसका एक कार्य है कि ओपन डाउनलोड इन इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र में आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखना है, डाउनलोड देखना है कि आपने डाउनलोड क्या कर रहे हो या करना था आपको, तो उसके लिए आप Ctrl+J करोगे, तो आपका डाउनलोड ऑप्शन खुल जाएगा। अब एक आपकी शॉर्टकट की आती है Ctrl+K। आपको अगर अपने MS वर्ड की फ़ाइल पे कोई भी दूसरी चीज़ आपको हाइपर लिंक करानी है, तो आप उसके लिए Ctrl+K करोगे।
दूसरी की आपकी Ctrl+L लेफ़्ट पैरा। आप वैसे विनवर्ड में जो आप टाइप करते हो वो लेफ़्ट से शुरू होता है, पर अगर आपका कोई भी पैरा आपका राइट में सेंटर में अगर लिखा हुआ आ रहा है, वो आपको बाद में आपको लेफ़्ट में करना है, तो आप उसके लिए Ctrl+L करोगे, वह आपका पैरा लेफ़्ट में हो जाएगा। अब Ctrl+M यूज़ टू मेक न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint। आपको MS पॉइंट में अगर कोई भी पेज आपको स्लाइड न्यू स्लाइड पेज लेना है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+M करोगे। अगर आप जितनी बार Ctrl+M करते हो तो आपका पावर पॉइंट में हर बार एक नया स्लाइड पेज आएगा। Ctrl+N इसका कार्य ओपन न्यू पेज। आपको अगर कोई भी नया पेज ओपन करना है तो Ctrl+N करोगे, आपका पेज ओपन हो जाएगा। और इसका एक कार्य है कि अगर आपको इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो और आपको उसमें नए पेज ओपन करने हैं, तो उसके लिए भी आप इसका ही यूज़ करोगे। Ctrl+O फाइल को ओपन करने के लिए ये होता है आपका, जो आपने कोई भी कार्य किया उसको आपने सेव कर दिया है और सेव की फाइल को आपको ओपन करना है, तो आप इसके लिए Ctrl+O का यूज़ करोगे। Ctrl+P डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर। आपको डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर को, अगर आपको डॉक्यूमेंट हो या कोई भी आपकी पिक्चर्स हो, उसको आपको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आप कमांड Ctrl+P की कमांड का यूज़ करोगे। Ctrl+Q ये होता है आपका क्लोज के लिए। और आपके की आती है Ctrl+R राइट पैरा। मतलब कि आपका कोई भी लेफ़्ट में पैरा टाइप होया हुआ है और आपको वो पैरा आपको राइट साइड में लाना है, तो उसके लिए आप Ctrl+R का यूज़ करोगे। और एक कार्य इसका यह है कि अगर आपने इंटरनेट ब्राउज़र में अपना पेज आपको वापस से रिलोड कराना है, तो इसके लिए भी आप रिलोड के लिए भी Ctrl+R का ही यूज़ करोगे। अब Ctrl+S कोई भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको आपको सेव करना, अपने डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल आपने बनाई उसको सेव करना है, तो आप उसके लिए Ctrl+S का यूज़ करोगे। तो ज़्यादातर आप Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का ही यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल की आपकी Ctrl+S, क्योंकि इसका यूज़ सभी लोग ज़्यादातर करते हैं। अब एक Ctrl+T फ़ॉन्ट इन पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट में आपको कोई भी टेक्स्ट आपको स्टाइलिश करना है, तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़ॉन्ट के आपका Ctrl+T अगर आप करते हो तो आपका एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो। और एक कार्य इसका है कि ओपन न्यू टैब। इंटरनेट ब्राउज़र में आपको हर बार आपको कोई नया टैब ओपन करना है, तो उसके लिए आप न्यू टैब के लिए भी Ctrl+T का यूज़ करोगे। Ctrl+U ये होता है आपको किसी भी टेक्स्ट पर टेक्स्ट पर आपको अंडरलाइन लगानी है, तो उसके लिए Ctrl+U का यूज़ करोगे। और एक कार्य है कि ओपन सोर्स पेज ऑफ द इंटरनेट ब्राउज़र। अगर आपको इंटरनेट ब्राउज़र में अपना कोई पेज सोर्स कराना है, ओपन सोर्स कराना है पेज को, तो उसके लिए आप Ctrl+U का यूज़ करोगे। Ctrl+V ये होता है पेस्ट के लिए। कोई जैसे आपने पहले मैं आपको ऊपर बताया था कि Ctrl+C से आप उस टेक्स्ट कॉपी करोगे और फिर आपको वही जो आपने कॉपी किया है उसको आपको पेस्ट कराना है, तो उसके लिए आपको Ctrl+V प्रेस करना होगा। Ctrl+W यूज़ फॉर क्लोजिंग विंडो कमांड। इसका कार्य मतलब कि यह है कि आपको कोई भी विंडो आपने अपने डेस्कटॉप ओपन कर रखी है उसको क्लोज़ करना है, तो आप उसके लिए Ctrl+W का यूज़ करोगे। और एक कार्य यह भी है इसका कि यूज़ फॉर क्लोजिंग टैब इन ब्राउज़र। अगर आपको ब्राउज़र में भी आपने नए टैब ओपन कर रखे हैं, उन टैब को भी आपको क्लोज़ करना है, तो उसके लिए आप Ctrl+W का भी यूज़ कर सकते हो। Ctrl+X इसका यूज़ होता है कट के लिए। आपको जो भी आपने टेक्स्ट जिस जगह लिख रखा है, जैसे आपने MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट आपने टाइप करा, वो टेक्स्ट वहाँ से आपको उठाकर दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है, तो आप उसके लिए कट का यूज़ करोगे। तो आपको Ctrl+X से कट करना है और उसको आप पेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप इसको फाइलों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपने मान लो आपके ड्राइव D में कोई भी फाइल पड़ी है, आपको वही फाइल ड्राइव D की फ़ाइल उठाकर आपको ड्राइव E में डालनी है, तो उसके लिए आप ड्राइव D में जाओगे और उस फाइल पर सिंगल क्लिक करके आप उसको Ctrl+X से कट करोगे और सीधा आप ड्राइव E में जाकर अपना वहाँ पर Ctrl+V से उसको पेस्ट करोगे और आपकी वो ड्राइव D की फ़ाइल आपकी ड्राइव E में आ जाएगी। तो इसका यूज़
कट का यूज़, कंट्रोल एक्स का यूज़ कट के लिए यूज़ करते हैं हम। कंट्रोल प्लस वाई, अब इसका यूज़ हम पहले बात समझेंगे, पहले हम समझते हैं कंट्रोल जेड का यूज़। तो कंट्रोल जेड का यूज़ क्या होता है कि अंडू कराने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि आपने कोई भी चीज़ बनाई है, अब उसको वापस से थोड़ा बैक करना है, कोई आपका गलत हो गया ऑप्शन, उसको जेड करना है तो बैक करना है तो कंट्रोल प्लस जेड करोगे, उससे आपका वो बैक हो जाएगा, मतलब कि अंडू हो जाएगा। और अगर आपको वही वापस जो आपने अंडू किया था उसको वापस लाना है आपको, तो उसके लिए हम रिपीट करेंगे, मतलब कि रेडो करेंगे, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको आप सभी को ये वीडियो